हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं? 1 फरवरी को जो बड़ा इवेंट होने वाला है बजट, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2025 को याद है आपको कि दोस्तों बजट आता हुआ नजर आएगा। और बजट इस बार, वैसे तो दोस्तों बजट के दिन सैटरडे है, राइट, 1 फेब को सैटरडे है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स जो है वो आपको फुल ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। नहीं, बाजार में सैटरडे को भी 1 फरवरी को हॉलीडे नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि इवेंट है, बड़ा इवेंट है बजट, इसलिए दोस्तों ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है कि मार्केट्स भी ओपन रहेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में दोस्तों ये नहीं समझने वाले कि 1 फरवरी को मार्केट्स खुलेगा, ये सब नहीं बात करेंगे। हम ये समझेंगे दोस्तों कि बजट में इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है जो आपको करके रखनी चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में इसी अगर हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों, बजट पे एक इंपॉर्टेंट नोट निकल कर आया है जेफरीज का, राइट। जेफरीज ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है बजट को लेकर, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो बेसिकली हमारे सामने रखी है। कुछ स्टॉक पिक्स भी बताई है, तो वो भी बात कर लेंगे, तो आप लोग समझिएगा। लेकिन नो डाउट, अगर आप मुझसे पूछेंगे बजट इवेंट क्या मार्केट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या उतना अब एक्साइटिंग रहा है, तो आई थिंक वो आंसर नहीं रहेगा। क्योंकि पहले देखिए, बजट को लेकर एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी और नहीं हो रही थी। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो बजट, काफ़ी लोग कहते हैं कि अब तो एक नॉन इवेंट हो चुका है, मतलब उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये एक बड़ा कारण बताते हैं। अब नो डाउट देखिए, अगर आप हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं, तो नो डाउट उस समय आपको बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि उतने बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, राइट, अगर हमारी इकोनॉमी को आप देखेंगे तो अब उसी पाथ पे चलती हुई दिख रही है जो पिछले 5-10 साल से चली रही है, और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो चली रही थी। बहुत बड़ा असर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर्स को लेकर आप कह सकते हैं कि चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है कि जिस तरीके से दोस्तों आपने 1991 में इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज देखा था, राइट, जो हम कहते हैं एलपीजी, राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, उसका बड़ा असर पड़ा। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद जो भी बजट रहे 5-6 साल बहुत इंटरेस्टिंग रहे, बिकॉज चीज़ें नहीं हो रही थी। तो वो स्ट्रक्चरल चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब सेक्टर्स को लेकर अब ज़्यादा बात होने लग गई है, तो कुछ सेक्टर्स में कौन कौन से बात हो रही है वो हम समझते हैं। पहली बात दोस्तों, जो जेफरीज ने कही, उन्होंने कहा कि अब टेल ऑफ टू हाफ्स है। टेल ऑफ टू हाफ्स का मतलब क्या है कि इस बार जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले वो एक नेगेटिव सरप्राइज लाया। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़ी मेजोरिटी से मोदी गवर्नमेंट बनेगी, मोदी गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन इस बार एनडीए गवर्नमेंट हमको बनती हुई नजर आ गई, राइट। तो बीजेपी का कोलिशन बनता हुआ नजर आया। और जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि पहले एक फुल फ्लेज आप कह सकते हैं यहाँ पर सरकार चल रही थी बीजेपी की, क्योंकि उनको कोई भी साथी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब दोस्तों कह सकते हैं साथियों की ज़रूरत है, बिकॉज गवर्नमेंट जो खुद बीजेपी है उनके पास फुल मेजोरिटी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है कि जो ऑर्डर फ्लो ग्रोथ है उसके अंदर भी पोस्ट इलेक्शन से कमी देखने को मिली है। इन्वेस्टर के कंसर्न्स देखने को मिले ऑन ग्रोथ और वैल्यूएशंस। लेकिन जब बीजेपी की महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर एक मेजोरिटी आती हुई नजर आई, तो वो एक बड़ी बात थी। बट स्टिल उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र इलेक्शन मेजोरिटी हैज़ अलाइड सम कंसर्न थ्रो बजट इज अ डिसाइडर ऑन गवर्नमेंट कैपेक्स फोकस कंटिन्यूइंग। देखिए, एक चीज़ जो मुझे लगती है जो आई थिंक थोड़ी सी अभी नेगेटिव हो रही है, आई थिंक वो फ्रीबीज है, राइट। जिस तरीके से हर एक गवर्नमेंट फ्रीबीज अभी बांटती हुई नजर आ रही है, वो अपने आप में थोड़ा सा दोस्तों चिंताजनक है। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि फ्रीबीज इन द सेंस कि जिस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, आई थिंक वो एक सबसे बड़ी बात है। बिकॉज देखिए, फ्रीबीज जब कोई भी सरकार देती है, राइट, कोई भी XYZ, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से उसको फ्रीबीज देती है, तो उनका सोचना ही होता है कि हम पैसा देंगे और वो पैसा वापस से इकोनॉमी में आ जाएगा, राइट। क्या उतना तेजी से पैसा आ पा रहा है इकोनॉमी में, ये अपने आप में एक सवाल है जो आई थिंक पूछना चाहिए। बट अब देखते हैं होता क्या है। बाकी जेफरीज ने क्या कहा है, जेफरीज ने दोस्तों कहा है कि कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स रहने वाले हैं, ऑल्सो एग्जिस्ट एज सीमेंस शुड बेनिफिट फ्रॉम रेवेन्यू एंड मार्जिन रिकवरी इन पावर T&D डिवीजन, ऑल्सो एज विजिबिलिटी इंप्रूव्स ऑन स्पेंड इन द एरिया, पावर डीमर्जर इज एन एडिशनल ट्रिगर। मतलब देखिए, उन्होंने एक साफ साफ कहा है कि सीमेंस को लेकर वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, बिकॉज एक रेवेन्यू मार्जिन रिकवरी देखने को मिल सकती है। उनका एक और दोस्तों मानना है कि थर्मैक्स के अंदर भी बेनिफिट होगा, बिकॉज कंपनी जो है वो ट्रांजिशन कर रही है ऑन क्लीन एनर्जी। उनका मानना है कि HAL के अंदर एक काफ़ी 5 की ग्रोथ विजिबिलिटी दिखती है, करीबन 20% के आसपास कंपनी ग्रो कर सकती है EPS CAGR के हिसाब से उन्होंने बताया है। तो वहाँ पर भी उनको लगता है कि इंडिजनाइजेशन का फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बड़ी मल्टीपल्स जो एलिवेटेड है वो इसी के कारण सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अच्छी है। अब ये अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनीज बेसिकली उनकी तरह बताई गई है, राइट, L&T, HAL, सीमेंस, ABB, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कमेंस, थर्मेक्स, BHEL,
KEI इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न्स। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो कंपनीज लाइक कमेंस पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस की बात कही गई है और BHEL पे अंडर परफॉर्मेंस की बात की गई है। जो CMP उसे टारगेट प्राइस जो दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्यूमिंस का टारगेट दिया है 3298 का करंट प्राइस था, उसके सामने 2405 का टारगेट दिया, 27% की डाउनसाइड उनको दिखती है। और BHEL में भी करीबन 150 रुपये तक जा सकता है, 36% का डाउनसाइड दिखती है। लेकिन जो बाकी कंपनीज है वहाँ पे अपसाइड दिखती है। और सबसे जो बड़ी अपसाइड है अगर आप देखेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि डेटा पैटर्न्स काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आ सकता है, 38% की अपसाइड उनको दिख रही है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 32% के साथ है दोस्तों यहाँ पर ABB, जो 32% बढ़ सकता है। BEL है 27% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। HEL में 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से कहा गया है। तो देखिए उनका उनका मानना है कि जो डिफेंस पे स्पेंड है वो करीबन 7 से 8% की CAGR से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, ब्रॉडली इन लाइन है। डिफेंस के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो अर्निंग ड्राइवर्स है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फोकस करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट है अगेंस्ट अ मटेरियल राइज इन द डिफेंस स्पेंड। करीबन 100 बिलियन से 120 बिलियन डॉलर तक का डोमेस्टिक डिफेंस अपॉर्चुनिटी है अगले 5 से 6 साल के अंदर। तो डिफेंस अगर आप देखेंगे एज ए स्पेस, नो डाउट कह सकते हैं काफ़ी ब्रोकरेजेस ऐसी भी है जो फोकस करती हुई दिख रही है, बिकॉज डिफेंस एक क्लियर कट विनर दिखता है हमेशा बजट के अंदर और एक्सपेक्टेशन है कि वो रहेगा। पावर स्पेस के अंदर दोस्तों सीमेंस, थर्मैक्स और KEI इंडस्ट्रीज अच्छे प्ले दिखते हैं इनको, क्योंकि जो पीक पावर डिफिसिट शॉर्टेज है वो करीबन 7% रही है साल पर साल। तो जो पावर डिमांड है, जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है और अंडर इन्वेस्टमेंट है लास्ट डिकेड में, वो करीबन 280 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग जो है वो करता हुआ दिख सकता है बिटवीन FY 24 to 30। यानी बहुत अच्छा खर्च यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये पिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांजिशन बिड पाइपलाइन भी उनके द्वारा कहा गया है कि जो सीमेंट्स है वो 30 से 35% इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। KEI में 30% प्लस ऑफ रेवेन्यूज है। थर्मेक्स भी एक अच्छा प्ले है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर खर्चे करने की बात हो रही है, मतलब स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो जहाँ पर जितना कैपेक्स जाएगा दोस्तों वो कंपनीज बेहतर करती हुई नजर आएगी और वही एक्सपेक्टेशन है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोकस ज़्यादा है, राइट। अगर आप देखेंगे तो टॉप पिक्स में L&T, राइट, HAL, इसके अलावा दोस्तों BEL, ये कंपनीज काफ़ी बढ़िया करती हुई दिख सकती है, ये एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा क्या कोई टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? अभी दोस्तों एक खबर चलने लग गई थी कि इनकम टैक्स में करीबन 15 लाख की सैलरी तक कुछ कट दिख सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। हो सकता है कि देखिए जब बजट के अंदर एक शॉकिंग अनाउंसमेंट हो जाए, बट जिस तरीके से दोस्तों इंटरिम बजट के अंदर जब आया, आपने देखा LTCG, STCG, STT सबके अंदर तो दोस्तों टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। सो आई थिंक जब सरकार इस तरीके से टैक्सेस पे जाती है, राइट, अभी आपने देखा पॉपकॉर्न, तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके से एक माइन्यूट चलिए LTCG STCG माइन्यूट नहीं है, बट पॉपकॉर्न तक पे अगर सरकार टैक्स लगाने की बात करती है, राइट, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन करती है, तो आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव नहीं है कि जिस तरीके से दोस्तों सरकार टैक्सेस के बारे में सोच रही है। मतलब जहाँ पर टैक्स नहीं लाना चाहिए वहाँ पर भी लाया गया, ये अपने आप में थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्बिंग लगता है। तो इसीलिए जब बात होती है कि 15 लाख तक पे कोई क्या सरकार घोषणा कर सकती है, तो अपने आप में दोस्तों वो कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ खबर है और इसमें सच्चाई नहीं है। बट अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि देखिए गवर्नमेंट को जिस तरीके से अभी GDP का डेटा आता हुआ दिखा, उससे थोड़ा सा झटका लगा हो। आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है कि सरकार सोचे कि हम यहाँ पर कुछ टैक्स रेट लाएं, कट लाएं, मतलब टैक्स रेट में कट लाएं, इनकम स्लैब में थोड़ा चेंजेस करें, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा रहने दे, राइट। आई थिंक अगर वो सब चीज़ें होती है इस बार बजट के अंदर, तो मार्केट्स विल डेफिनेटली गोइंग टू सेलिब्रेट। बाजार में सब सेलिब्रेट करेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे, मैं सेलिब्रेट करूंगा, सब करेंगे, बिकॉज आई थिंक सरकार को ये सोचना चाहिए कि पैसा जो है वो अब इंडिविजुअल्स के पास अगर बच नहीं रहा है, जब कंजम्पशन में आपको एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जब GDP का डेटा जो है वो खराब आता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा क्या करे कि फिर से दोस्तों ये बैक ऑन ट्रैक जाए, राइट। अब गवर्नमेंट के पास आप समझ सकते हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आई थिंक हम और आप और मैं बताएं वो बात नहीं है। सरकार को पता है कि क्या करना ज़रूरी है, तो अगर उन सब चीज़ों पे किया जाता है तो आई थिंक बाजार उसको सेलिब्रेट करेगा, राइट। अब एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो वो है कि इस बार कोई LTCG STCG में चेंजेस ना करे। चेंजेस मतलब चेंजेस अगर करना भी है तो उसको टैक्स को कम कर दे, जो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी किया था, बस उसको ना बढ़ाए। ये मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो ना हो, ताकि एक सही रहे। आई थिंक मार्केट्स ने देखिए भले उस दिन रिएक्शन नहीं दिया, बट आप समझ सकते हैं अगर आप निफ्टी को देखेंगे पिछले 6 महीनों के अंदर, राइट, तो 1.31% नीचे है, बट ऑलमोस्ट जो हाइस थे उससे तो काफ़ी नीचे चला गया। तो मार्केट्स ने बताया कि अगर कुछ भी हो रहा होगा ख़राब तो उस पर रिएक्शन ना दे, ऐसा नहीं होने वाला है।
राइट। दूसरी बात, आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरीके से एफ ने पैसा खींचा, एफ का पैसा जो है वो नो डाउट दोस्तों जाता हुआ दिखा है अमेरिका के अंदर, ये आप सही कह सकते हैं, राइट। बट स्टिल एफ का इतना पुल करना मनी, वो भी अपने आप में एक नेगेटिव बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक जिसको एड्रेस जो है वो इस बार एफएम करती हुई नज़र आएंगी। आई थिंक वो सारी चीज़ों को देखना होगा कि किस तरीके से इस बार पॉलिसी मेकिंग होती है, किस तरीके से चीज़ें स्टैंड्स आई थिंक चेंज होता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर नहीं हुआ तो फिर नो डाउट देखिए मार्केट्स पसंद नहीं करेगा, और बाजार ने दिखाया भी है गिरकर कि ऐसा नहीं है कि देखिए सिर्फ अच्छा पीरियड ही चलेगा, बाजार के अंदर गिरावट भी हमको देखने को मिली। तो आई थिंक वो एक पॉइंट है कि जिस तरीके से मार्केट्स ने गिरावट दिखाई है, जिस तरीके से आपको डेटाज जो है वो ख़राब आते हुए दिखे हैं, राइट, तो वो आई थिंक अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहा है। तो अब देखते हैं होता क्या है। बाकी कुछ सजेशंस आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि जिसके ऊपर एफएम को सोचना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।